Good morning, student. I am Shilpa Makhria from Adarsh Balniketan Senior Secondary School, your science teacher. Today, we teach our गुड मॉर्निंग मैम। good morning बेटा गुड सबको good मॉर्निंग। morning. आज हम जो है अपना साइंस का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं. आवर चैप्टर 2 इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कंपोनेंट्स मीन्स तत्व. किसके? भोजन के प्रमुख तत्व. भोजन में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन कंपोनेंट्स का क्या फंक्शन होता है, क्या वर्क होता है, वो अपन इस चैप्टर में देखेंगे. फर्स्ट चैप्टर जो था अपना वो था फर्स्ट चैप्टर अपना कंपोनेंट ऑफ फूड था. वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि हम फूड कहाँ से आता है, कैसे हमें फूड किन किन सोर्सेज से मिलता है, अपन ने देखा था. तो आज हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड. फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्यों फूड हमारे लिए ज़रूरी होता है. सो स्टूडेंट, ओपन टू योर बुक, पेज नंबर 8 ओपन करो. इन चैप्टर फर्स्ट वी मेड लिस्ट द फूड आइटम दैट वी ईट. चैप्टर फर्स्ट में अपन ने देखा है वे फूड आइटम देखे हैं जिन्हें हम खाते हैं. We also identify food item eaten in the different part of India, mark this on its map. तो अपन ने देखा था कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप्स के फूड आइटम्स क्या यूज में दिए जाते हैं. A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar, vegetable, preparation of lady finger. Yet तो भोजन में हम क्या खाते हैं? दाल खाते हैं, चपाती मीन्स रोटी खाते हैं, ब्रिंजल कड़ी बैंगन की कड़ी खाते कौन हैं. कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2. और अनदर में भी राइस, चावल, सांबर ये अपन खाते हैं. तो अलग अलग टाइप का फूड जो है हम डेली खाते हैं. क्या हमेशा आप एक ही चीज खाते हैं क्या? नहीं. तो हम डेली क्या अलग अलग वेजिटेबल्स खाते हैं. येट अनदर मील कुड टू अपम, फिश, कड़ी एंड वेजिटेबल. अब एक्टिविटी फर्स्ट है यहाँ पर कि हम हमारे खाने में क्या क्या खाते हैं. कल आपने क्या खाया था, आज आप क्या खा रहे हैं, परसों आपने क्या खाया था, कौन कौन सी चीज़ें हम खाते हैं उसकी अपन एक लिस्ट बनाएंगे. तो एक्टिविटी फर्स्ट देखिए. आवर मील यूजुअली हैव टू लिस्ट वन आइटम मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ ग्रेन. अदर आइटम कुड बी दाल, डिशेस ऑफ मीट एंड वेजिटेबल. इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम लाइक कर्ड, बटर, मिल्क. आप रोटी खाते हैं तो रोटी पे बटर लगा के खाते हैं. साथ में अपन जो है दही, कर्ड मीन्स दही लेते हैं, छाछ वगैरह लेते हैं, साथ में सब्जी वेजिटेबल्स लेते हैं, पिकल्स अचार भी लेते हैं. तो कई चीज़ें अपन एक साथ खाते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन 2.1 टेबल में इसके अलग अलग दिए हुए हैं एग्जाम्पल. सिलेक्ट फूड आइटम योर रेसिपी ऑन द मैप. चैप्टर फर्स्ट एड सम मोर मील्स दिस लिस्ट एंड आइदर दिस इंटर दिस इन टेबल 2.1 में भी जो अलग अलग दिए, जैसे पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग खाया जाता है, आंध्र प्रदेश में राइस वगैरह खाए जाते हैं. तो अलग अलग चीज़ें जो है अलग अलग स्टेट्स में खाई जाती है. समटाइम वी में नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी ऑफ आवर मील. कई बार क्या होता है कि हम अलग अलग तरह का खाना खाने पर भी हमें सभी कंपोनेंट ऑफ फूड नहीं मिल पाते हैं. If we are traveling, we may eat whether it available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of item, most of the item. There must be some reason through where meal usually consists such as a distribution. तो अलग अलग जगहों पे कैसा अलग अलग खाना मिलता है. तो हमें क्या है, अगर आप रोज़ पोहा पोहा खाते हैं, आपको मैगी पसंद है, मैगी मैगी खा रहे हैं, तो उससे क्या हमारे बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही नहीं. तो हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स भी जो है प्रॉपर अमाउंट में एक फिक्स मात्रा में खाने चाहिए. वाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन. तो अलग अलग फूड में कौन कौन से आइटम होते हैं वो अपन इसमें देखेंगे. एक्टिविटी 2.1 देखिए पेज नंबर 8 पे. वी नो दैट इच डिशेज इज यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स. इंग्रेडिएंट्स अपन ने देखा था प्रीवियस चैप्टर में कि जो भोजन के साथ मिलाए जाते हैं भोजन में, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल. प्लांट और एनिमल से हमें इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं. बटर वगैरह में एनिमल से मिलता है और स्पाइसेस वगैरह मसाले वगैरह में प्लांट से मिलते हैं. दिस इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड टू आवर बॉडी. और कुछ कंपोनेंट जो फूड में प्रेजेंट होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, काफ़ी ज़रूरी होते हैं. दिस कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट. अंडरलाइन करेंगे कि सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड फॉर आवर बॉडी. कुछ ऐसे मुख्य तत्व जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट बोलेंगे. न्यूट्रिएंट मीन्स पोषक तत्व. न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व.
जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते मैम हैं। किस पे? बुक में लिखिए मीनिंग और डेफिनेशन है इसकी। सम कंपोनेंट that are needed by our body, this component are called nutrient. The major nutrient in our body are named, और मुख्य रूप से कौन कौन से न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, वह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल, ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। मैम ये नोटबुक में उतारना है क्या? बुक में अंडरलाइन करने हैं डेफिनेशन और याद करने मैम हैं। ये मीनिंग उतारना है क्या? हाँ, बुक में लिखना है मीनिंग। In addition, food contain dietary fibers and water which are also needed to our body. तो हमारी बॉडी के लिए कौन कौन सी कंपोनेंट होते हैं जो आप फूड खाते हैं ना, उससे हमें क्या क्या मिलता है? फूड में कार्बोहाइड्रेट, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये भी क्या है? कंपोनेंट ऑफ फूड है, भोजन का हमारा प्रमुख तत्व है। कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड है प्रोटीन। थर्ड है मैम ये मीनिंग फैट्स। फिर नोटबुक में उतारनी है क्या? बुक में लिखना है पेंसिल से अभी, फिर लास्ट में जब चैप्टर करेंगे तब नोटबुक में लिखेंगे। ओके वैसा मैम। ये जो है कंपोनेंट ऑफ फूड है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड टू आवर बॉडी। मैम प्रोटीन की मीनिंग क्या है? प्रोटीन बोलते हैं प्रोटीन को, PROTEIN। बुक में देखिए, बुक साथ में खोल के रखें आप सभी। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट? तो क्या सभी फूड में सभी कंटेंट होते हैं? नहीं। जैसे आप चपाती खा रहे हैं तो चपाती में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स हमें जो है दालों से मिलता है, और जो फैट्स है हमें मिल्क से मिलता है, ऑयल से मिलता है, बटर से मिलता है। तो अलग अलग फूड में अलग अलग कंपोनेंट ऑफ फूड प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए हमें सभी तरह का फूड खाना चाहिए। With some simple method, we can test whether cooked food or a raw ingredients contain one or more this nutrient. The test for present of carbohydrate, protein and fat simple to compare to the test of other nutrient. अब यहाँ पर हम कुछ टेस्ट दिए हुए हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे फूड में जो टेस्ट करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, कि स्टार्च प्रेजेंट है, कि प्रोटीन प्रेजेंट है। अब फर्स्टली है carbohydrate. Testing different food items if they contain carbohydrate. There are many types of carbohydrate. The main carbohydrate found in food are in from of starch and sugar. Mainly हमारे जो कार्बोहाइड्रेट किस में फॉर्म में पाया जाता है? स्टार्च और शुगर की फॉर्म में पाया जाता है। We can easily test if food item contain starch. अब एक्टिविटी 2 है टेस्ट ऑफ स्टार्च की, कि कैसे हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे। तो स्टार्च के टेस्ट की एक्टिविटी है कि आप जो है पोटैटो लेंगे, पोटैटो में जो आलू है उसको लेंगे, उस पर हम जब आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन क्या है? केमिकल है, इसकी ड्रॉप डालेंगे आयोडीन की, तो जो पोटैटो हमारा येलो वाइट कलर का है वो कौन से कलर का हो जाएगा? वो ब्लू पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें पोटैटो में क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है। देखिए टेस्ट ऑफ स्टार्च। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट्स, पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, किस पे? 2 या 3 जो है ड्रॉप्स हम डालते हैं। ऑब्जर्व इफ देयर आर एनी चेंजेस कलर ऑफ फूड आइटम, कि उसमें जो है कलर चेंज होता है या नहीं। अब ब्लैक ब्लू कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन स्टार्च, कि अगर कलर चेंज हो जाता है फूड आइटम का तो इट मीन्स उसमें क्या है? स्टार्च प्रेजेंट है। Repeat this test from food item for find out the content starch into all observation. अब नेक्स्ट है अपना टेस्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का टेस्ट कैसे कर सकते हैं हम फूड में? तो इसके लिए जो है टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फ्रॉम टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए हम जो है थोड़ा सा मात्रा फूड की लेंगे। If the food you want to test is a solid, तो you first need to make a paste of a powder it. अगर आपका जो फूड है वह सॉलिड है तो आप उसका पेस्ट बना के उसे लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे।
Grind and mash small quantity of the food item. Put some of this clean test tube और clean test tube में लेकर उसमें 10 drops of water डालेंगे और मिलाएंगे ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए. Now using a dropper, add the 2 drop of copper sulfate. प्रोटीन टेस्ट के लिए हम क्या लेंगे? प्रोटीन टेस्ट में हम डालेंगे 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की. कॉपर सल्फेट भी क्या है? केमिकल है जो हम टेस्ट के लिए इसमें डालते हैं. तो जब हम फूड आइटम में कॉपर सल्फेट की ड्रॉप डालेंगे तो क्या होगा? तो ऐड 2 ड्रॉप्स सॉल्यूशन और प्लस 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा, 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा की डालेंगे. अच्छी तरीके से मिलाएंगे. जब उसमें फूड आइटम में वायलेट कलर आ जाता है, वायलेट कलर जो है, वायलेट कलर क्या देगा? वायलेट कलर आ रहा है, इट मीन्स हमारे फूड में क्या है? प्रोटीन प्रेजेंट है. टेस्ट ऑफ फैट. फैट का जो टेस्ट है वो आप घर पे भी करते हैं कई बार. जब आप स्कूल में आते थे, लंच बॉक्स लेके आते थे, तो जो आप लंच में पराठा लाते हैं आप पेपर में फोल्ड करके, तो आप पराठा खाने के बाद आप देखते हैं कि हमारा जो पेपर है वो ऑयली हो जाता है, तेली हो जाता है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि हमारे फूड्स में क्या है? ऑयल में फैट्स प्रेजेंट है. तो टेस्ट ऑफ फैट्स देखिए. टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आइटम, wrap in a piece of paper, crush it, take care of the paper does not tear. Now stagnate the paper, observe carefully. कि थोड़ा सा फूड आइटम अपन ऑयली फूड लेंगे पेपर में, जैसे आप अपना पराठा डालते हैं, फिर उसे हटाने के बाद हम देखते हैं कि हमारा पेपर क्या ऑयली हो गया है. डस इट हैव ऑयली पिच? होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट. जब अपन लाइट के पास करते हैं तो हमें उस पर ऑयल सा दिखाई देता है, ऑयल लगा हुआ है, इट मीन्स हमारे पेपर फूड में क्या है? फैट प्रेजेंट है. Are you able to see the light faintly through this page? An oily page on paper show that the food item it contain fat. कि अगर हमारा पेपर ऑयली हो रहा है फूड खाने के बाद में, तेल है, फैट से बटर घी कुछ भी है, तो इट मीन्स उसमें क्या है? फैट प्रेजेंट है हमारे फूड में. The food item may sometimes contain a little water. Thereafter you have rubbed on item on a paper. Let's paper dry for a while. जब कई बार हमारे फूड में कुछ अमाउंट में वाटर भी अवेलेबल होता है, अगर अपन फूड को पेपर पे जो है बार बार रगड़ते हैं तो हमें पेपर गीला हो जाता है, इट मीन्स उसमें वाटर की क्वांटिटी परसेंट है. इफ देयर वर एनी वाटर दे मे हैव कम फ्रॉम फूड, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम. और कुछ समय बाद वो पानी क्या है? सूख जाता है. इफ नो ऑयली पैचेस शो आफ्टर दिस, फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट. अगर आप किसी भी फूड आइटम को पेपर में फोल्ड करके रखते हैं और वो हमारा पेपर ऑयली नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स हमारे फूड में क्या है? ऑयल फैट्स प्रेजेंट नहीं है. What do these stats show? Are fats, protein and starch present in all food item that you tested? It means हमारे फूड में स्टार्च भी प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है और प्रोटीन प्रेजेंट होता है. ये हमने इसमें देखा है. Does a food item contain more than one nutrient? Do you find any food item does not contain any of this nutrient? तो कई फूड आइटम में एक साथ कई न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं और कुछ में जो है न्यूट्रिएंट लेस होते हैं. अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स. देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन एंड मिनरल दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम. अलग अलग फूड आइटम्स में क्या है? ये प्रेजेंट रहते हैं. वाई डू वी नीड ऑल न्यूट्रिएंट्स? अब हम इनका इंपॉर्टेंस देखेंगे कि कौन से कंपोनेंट से हमें क्या मिल रहा है, क्यों हमारे लिए ज़रूरी हो. तो नेक्स्ट अपना टॉपिक आ रहा है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी. क्यों अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स है उनका हमारी बॉडी में क्या रोल होता है. तो फर्स्ट है, अपन देखेंगे कार्बोहाइड्रेट.
कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शन होता है? कार्बोहाइड्रेट्स क्या देता है हमें? एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट देखिए बुक में, कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी बॉडी को क्या देता है? एनर्जी देता है। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी, और फैट से उससे भी हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। और ज़्यादा एनर्जी कौन देता है? ज़्यादा एनर्जी मिलती है हमें फैट से। इनफैक्ट फैट गिव्स मच मोर एनर्जी। जो फैट्स है, फैट्स में किस में होता है? बटर में, घी में, वह हमें ज़्यादा एनर्जी देता है एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट का सेम अमाउंट है और फैट्स का सेम अमाउंट है, तो दोनों में से, क्योंकि दोनों एनर्जी गिविंग फूड है, दोनों से हमें एनर्जी मिल रही है, तो ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिलेगी? ज़्यादा एनर्जी हमें फैट से मिलेगी। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। इसको आप अंडरलाइन करेंगे कि जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटीन आर नीडेड फॉर, अब है प्रोटीन। प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है? ग्रोथ फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी का ग्रोथ के लिए, और रिपेयर। जब आपको चोट लग जाती है, कई बार आपको चोट लग जाती है, खून निकलने लग जाता है, फिर कुछ समय बाद आप देखते हैं, कुछ दिनों बाद अपने आप ही ठीक कर हो जाता है ना, तो किसके कारण हो जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है आपके फूड में, वह क्या वर्क करता है? रिपेयर करने का। लगे हुए जो डैमेज पार्ट हो जाते हैं, चोट वगैरह लग जाती है, उनको क्या कर देता है? या ठीक कर देता है। तो फंक्शन ऑफ प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए काम करता है। प्रोटीन आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, इसलिए इसे, प्रोटीन को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, बॉडी को बनाने वाला फूड। अब यहाँ पे फिगर 2.5 में देखिए किन किन चीज़ों में जो है प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ग्राम, चने में, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, मीट, फिश, पनीर, एग और मिल्क। इन सभी चीज़ों से हमें क्या है? प्रोटीन मिलता है। अब है अपना विटामिन। विटामिन्स जो है हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। विटामिन क्या करते हैं? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा रखते हैं, किससे? डिसीज से। अगर आपकी बॉडी में सभी तरीके विटामिन प्रेजेंट हैं, तो हमारी बॉडी क्या है? जल्दी बीमार नहीं होंगी, हम जल्दी बीमार नहीं होंगे, हमारा इम्यून सिस्टम जो है अच्छा रहेगा। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन के कारण ही जो है, अगर आपकी बॉडी में विटामिन सही है, तो आपकी आँखें, आपकी जो है हड्डियाँ, दांत, मसूड़े, सभी क्या है? अच्छे रहेंगे, खराब नहीं होंगे। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन एज डिफरेंट नेम। विटामिन की क्या है? अलग अलग जो है टाइप्स हैं, नेम है, जिनका अलग अलग यूजेस होता है। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इस तरीके से कई तरीके के विटामिन होते हैं, जिनका अलग अलग हमारी बॉडी में रोल होता है। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन एज डिफरेंट नेम। अलग अलग प्रकार के विटामिन को अलग अलग नाम से जाना जाता है। सम ऑफ दिस विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन डे और विटामिन के, इसमें से कुछ ये विटामिन है। देयर इज ए ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और जो विटामिन का पूरा ग्रुप है, इसे क्या बोलते हैं अपन? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आवर बॉडी नीड ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। हमारी बॉडी में क्या है? विटामिन की कुछ मात्रा ही जरूरी होती है, ज़्यादा मात्रा में हमें क्वांटिटी में विटामिन नहीं चाहिए रहता है। विटामिन ए, अब यहाँ पर वर्क देखिए, कौन सा विटामिन क्या वर्क करता है, साथ में आप इसे अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। विटामिन ए कीप आवर स्किन एंड आइज हेल्थी। विटामिन ए क्या करता है? हमारी स्किन को और हमारे आइज को हेल्दी रखता है। विटामिन सी
हेल्प बॉडी फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज। जो विटामिन सी है हमारी बॉडी की सुरक्षा करता है डिसीज से, रोगों से लड़ने में। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी भी जो है हमारी बॉडी की हेल्प करता है, कैल्शियम जो कि हमारे हड्डियाँ दांत वगैरह विटामिन से बने होते हैं उनकी हेल्प करता है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोवन इन फिगर 2.6 एंड 2.9 में अलग अलग विटामिन के सोर्सेस दिए हुए हैं। देखिए फिगर 2.6 में विटामिन ए किन किन चीज़ों में पाया जाता है, किन चीज़ों से हमें मिल सकता है? पपाया पपीते से, कैरेट गाजर खाने से, मैंगो आम में विटामिन ए मिलता है, मिल्क में और फिश में भी जो है विटामिन ए हमें मिलता है। इसके बाद है विटामिन बी। विटामिन बी कौन कौन सी चीज़ों से मिलता है हमें? व्हीट गेहूँ, लीवर से और राइस चावल से हमें विटामिन ए बी मिलता है। थर्ड है विटामिन सी। विटामिन सी जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं, खट्टी चीज़ों में सब में क्या है? विटामिन सी प्रेजेंट होता है जो हमें डिसीज से, रोगों से सुरक्षित रखता है। जैसे टोमेटो टमाटर, ऑरेंज संतरा, गुआवा अमरूद, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, इन सभी में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। अगर आप विटामिन सी आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में है तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। कर्ड में भी विटामिन सी होता है क्या? हाँ, कर्ड में पर बेटा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, वो है ना, वो प्रोटीन्स में यस चला जाता है। ओके, सम यस सोर्सेस ऑफ मैम। विटामिन डी। विटामिन डी किन से मिलता है हमें? विटामिन डी फिश में, एग में, लीवर में, मिल्क में और सनलाइट से भी हमें विटामिन डी मिलता है। अगर आप सुबह सुबह की धूप लेते हैं, जैसे सनराइज होने के बाद, जैसे सूरज उगा है, सूर्योदय के बाद आधे एक घंटे की, अगर आप आधी घंटा भी सनलाइट में रहते हैं सुबह सुबह, पूरे दिन की नहीं, सुबह सुबह की, तो हमारी बॉडी को उससे भी क्या है? विटामिन डी मिलता है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। अगर आपके बॉडी में विटामिन सही है तो आपकी लंबाई भी अच्छी होगी, आपकी बॉडी के पार्ट भी अच्छा वर्क करेंगे और आप हेल्दी रहेंगे। सम सोर्सेस ऑफ डिफरेंट मिनरल आर शोन इन फिगर 2.10 में जो है अलग अलग सोर्सेस दिए हुए हैं। मोस्ट फूड आइटम यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रेंट। ज़्यादातर जो फूड आइटम होते हैं उनमें एक न्यूट्रेंट होता है। यू may have noticed this while recording your observation table 2.2. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in the large quantity than in other. कि किसी भी फूड में जो है एक न्यूट्रेंट जो है पर्टिकुलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल राइस इज मोर कार्बोहाइड्रेट। जैसे चावल आप खाते हैं तो चावल खा रहे हैं तो आपको क्या ज़्यादा मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है देन अदर न्यूट्रिएंट्स, दूसरे न्यूट्रिएंट्स से ज़्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। थर्स वी से दैट, माइक बंद करो, किसने ऑन कर लिया अपना? अक्षिता माइक बंद करो अपना। थर्स वी से दैट राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्सेस ऑफ फूड। जो राइस है उसमें जो है बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर। अब यहाँ पे हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, फैट्स की होती है, प्रोटीन की होती है, विटामिन की होती है, उसके बाद कुछ अमाउंट डाइटरी फाइबर्स का भी होता है और एंड वाटर का। डाइटरी फाइबर्स को अपन रफेज भी बोलते हैं। रेशेदार भोजन जो अपन अंकुरित बीज वगैरह खाते हैं, ये क्या करते हैं? डाइटरी फाइबर्स का क्या रोल होता है हमारे फूड में? जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं हमारे फूड को स्मूथ बना देते हैं। जब भी आप फूड खाते हैं तो जब अगर आपके फूड में डाइटरी फाइबर प्रेजेंट है तो आपका फूड इजीली डाइजेस्टिव पार्ट में से पास हो जाता है, इजीली वह डाइजेस्ट हो सकता है। तो डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। भोजन में ये किससे आता है? प्लांट प्रोडक्ट से आता है। जो फूड हमें प्लांट से मिलता है उनमें डाइटरी फाइबर। मैम किसका वीडियो चालू कर रखा है? यस, बंद करो माइक। किसने अपना माइक ऑन करा है? Whole grain and pulses, potato, fresh fruit, vegetable are main source of रफेज। जितने भी अनाज हैं उनमें, दालों में, आलू में, ताज़ा फलों में, सब्जियों में जो है रफेज प्रेजेंट होता है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। यह हमारी बॉडी को कोई पोषक प्रदान नहीं करता, बट हमारे फूड को क्या करता है? यह स्मूथ बना देता है, जिससे हमारा फूड जो इजीली डाइजेस्ट हो सकता है। इसलिए जो है हमारे फूड के लिए इसकी भी आवश्यकता होती है। अब इसके अलावा वाटर जो है
वाटर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेज नंबर 14 पे देखिए, वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। हमारे जितने भी फूड में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं वह मैडम। वाटर के थ्रू ही पूरी बॉडी में क्या होते हैं, सप्लाई हो जाते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। अगर कुछ लिक्विड वेस्ट हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो वो हमारे पसीने के रूप में और यूरिन मूत्र के रूप में बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। आप अपना ऑन कीजिए, बाकी सबको कैसे दिखाई दे रही है? अपनी सेटिंग ठीक कीजिए आप। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एस वाटर, मिल्क एंड टी। ज़्यादातर जो वाटर की क्वांटिटी है हमारी बॉडी में, आप दूध पीते हो, चाय पीते हो और पानी पीते हो तो उससे पूरी हो जाती है। इन एडिशन भी एड वाटर टू मस्ट कुक द फूड। और जब खाना बनाते हैं तो उसमें भी क्या है, पानी मिलाया जाता है। सब्जी में वाटर ऐड किया जाता है, आटे लगाने में जो है आटा लगाने में वाटर ऐड होता है, तो उससे हमारी बॉडी की वाटर की क्वांटिटी पूरी हो जाती है। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्सेस विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। और इसके अलावा क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है, समर सीज़न है, तो वाटर की क्वांटिटी हमारी बॉडी को में ज़्यादा चाहिए, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में पानी की कमी ना हो। अब यहाँ पर जो है एक्टिविटी 3 देखिए। टेक ए टोमेटो और फ्रूट लाइक लेमन, cut into small pieces, do your hand get we will doing so। तो जो अपन टमाटो और लेमन को दबाते हैं तो क्या होता है, उसमें से भी जो है जूस निकलता है, लिक्विड जूस निकलता है। केयरफुली ऑब्जर्व whenever vegetable and fruit are being cut, peeled, grated, mashed at your home, do you find fresh vegetable or fruit that will contain some amount of water। तो जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं इनमें भी पानी जो है प्रेजेंट होता है। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल themselves contain water to some extent, our body need are made by this water। A part of this we also add water while cooking many food item। तो वाटर जो है हमें फूड आइटम से भी मिल जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक अपन कल देखेंगे। आज किसी को कोई क्यूरे है, कोई प्रॉब्लम है, आज का कोई टॉपिक जो समझ में नहीं आया तो पूछ लो। मैम सबको समझ में आ गया? मैम ओके मैम। ओके लीव करो बेटा। यस मैम। कल इतना पढ़ना, कल इसमें से पहले क्वेश्चन पूछेंगे है ना, क्या फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट्स का, है ना? यस मैम। ओके बेटा।